तो जनादेश 2022 देखिए, जनता का, मतदाताओं का मैंडेट पूरी तरफ से आता दिख रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें, सभी जगह बीजेपी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। कई जगह से नतीजे भी सामने आने लगे हैं। लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया, पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने ये सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने ये सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम किए। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलके। दोस्तों, आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है। हम सब लोगों को संकल्प लेना है, एक नया भारत बनाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, कोई नफरत की कोई जगह नहीं होगी उस भारत के अंदर। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई भूखा नहीं सोएगा। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित होंगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे अमीरों और गरीबों के बच्चे को एक जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ऐसा भारत बनाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है, आज आजादी के 75 साल के बाद हमारे बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए यूक्रेन जैसे छोटे से देश में जाना पड़ता है। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे खूब सारे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, खूब सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां से भारत के बच्चों को यूक्रेन नहीं जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया के बच्चे भारत में शिक्षा लेने के लिए आया करेंगे। हम एक ऐसा भारत बनाएंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे को टीवी में देख रहे होंगे। जो लोग मेरे को टीवी में देख रहे हैं, जितनी महिलाएं देख रही हैं, मेरी मां बहनें देख रही हैं, जितने युवा देख रहे हैं, जितने किसान देख रहे हैं, जितने मजदूर देख रहे हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, जितने व्यापारी देख रहे हैं, जितने लोग आज टीवी पे मुझे देख रहे हैं, उन सबको मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोग, मैं जानता हूं, जब आप देखते हो कि किस तरह से ये नेता और पार्टियां मिलकर देश को लूट रहे हैं, आपके दिल में भी बड़ा दुख होता है, आपको बहुत गुस्सा आता है इन लोगों के खिलाफ। आप भी कुछ करना चाहते हो। आज समय आ गया है। पहले दिल्ली में इंकलाब हुआ, अब पंजाब में इंकलाब हुआ, अब ये इंकलाब पूरे देश के अंदर फैलेगा। जो लोग आज ये टीवी देख रहे हैं, सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारी महिलाएं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे युवा आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें,
सारे किसान आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें, सारे मजदूर, सारे व्यापारी, सारे उद्योगपति सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें। आपको लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक आम आदमी को लगता है मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। आपको पता है कि चरणजीत चन्नी जी को आज किसने हराया है? भदौर से लाभ सिंह उगोके। कौन है ये लाभ सिंह उगोके? मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। मोबाइल रिपेयर करने वाली दुकान में नौकरी करता है। उनकी माताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी का काम करती हैं। उनके पिताजी खेतों में मजदूरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति ने चरणजीत सिंह चन्नी को आज चुनाव में हराया है। आपको पता है नवजोत सिंह सिद्धू को किसने हराया है? हमारी एक महिला वॉलंटियर है, आम महिला है, आम वॉलंटियर है, जीवन जोत कौर। उन्होंने मजीठिया को भी हरा दिया और उन्होंने सिद्धू को भी हरा दिया। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। तो आज मैं सब लोगों को, देश के लोगों को आह्वान करता हूं, अपनी ताकत को पहचानो, खड़े हो जाओ। अब इंकलाब लाना है देश के अंदर। समय आ गया है भारत का। 75 साल हम लोगों ने खराब कर दिए, अब और टाइम खराब नहीं करना। सब लोगों को, सब लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन करो। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी इंकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। मैं आज मेरे छोटे भाई भगवंत सिंह मान जी को पंजाब का सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि जो उम्मीद 90 के पार सीट हो चुकी हैं अभी तक, अभी नतीजे और आ रहे हैं। इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा बहुमत, ये डर भी लगता है। लोगों ने बड़ी उम्मीदें जताई है, लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। इस विश्वास को हमें टूटने नहीं देना, सबको पूरा करना है। तो एक तो ये कि हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार कहता हूं, हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, हमें बदतमीजी नहीं करनी। ये लोग हमें गालियां देंगे। इन्होंने चुनाव में मेरे को कितनी गालियां दी। केजरीवाल के कपड़े खराब हैं, केजरीवाल काला है, केजरीवाल अंग्रेज है, केजरीवाल पता नहीं क्या क्या है, आतंकवादी है। हमें इन गाली का जवाब गाली से नहीं देना। हमें इस देश की राजनीति बदलनी है। कोई आपको गाली दे तो बोलो जी गाली आपकी, आपको मुबारक, मैंने स्वीकार ही नहीं की आपकी गाली। हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति लेके आनी है। हमें सेवा की राजनीति करनी है। कहीं कोई बीमार दिखे, कहीं कोई मुसीबत में दिखे, उसकी मदद करो। हमें सेवा की राजनीति करनी है। मैं अभी हनुमान जी के मंदिर से आ रहा हूं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था। उनका आशीर्वाद लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय भारत का समय है और भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बाकायदा जीत के बाद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किस तरह से पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा भरोसा किया है, आम आदमी पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। और इस जीत की सबसे बड़ी जो खासियत उन्होंने जो बताई कि दरअसल आम आदमी की ताकत है, आम आदमी का पावर है, इसलिए हर
आम आदमी से उन्होंने अपील की, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो मजदूरी करता हो या फिर बिजनेस व्यापार करता हो, नौकरी करता हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर वर्ग से उन्होंने अपील की कि आप सभी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कीजिए। तो वाकई पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है, इस जीत के पीछे वैसे आम आदमी पार्टी लगातार कह भी रही थी कि इस बार आम आदमी पार्टी की आंधी आएगी पंजाब में, और वो आंधी, वो सुनामी आप देख भी सकते हैं किस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत यहां पर हुई है। तो थोड़ी देर पहले और चलिए एक बार फिर से हम अपडेट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 274 सीटों पर बीजेपी का रुझान अभी तक बना हुआ है, और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 42 सीटों पर बीजेपी, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो रुझान दिख रहा है इस वक्त, बीजेपी का कब्जा इतनी सीटों पर होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और साथ ही साथ मणिपुर, यहां पर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। गोवा में थोड़ा सा मामला कम लग रहा है, लेकिन तब भी बहुत ऐसा कम नहीं है कि सरकार नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरह से अभी भी 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें से 4 में बीजेपी की बढ़त अभी भी दिख रही है। जहां तक पंजाब की बात है तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सुनामी में सभी पार्टियां पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, धराशायी हो गई। चलिए, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के। देवेंद्र त्यागी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। महेश आर्या, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। रफी अता इस वक्त है कांग्रेस पार्टी के नेता, और वीरेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ हैं। सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र रावत जी के पास आते हैं। वीरेंद्र जी, एक बात बताएं, ये जो मैंडेट है उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, इस मैंडेट के पीछे बहुत सारी बातें कही गई कि जो विपक्ष की तरफ जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सरकार ने उस पर बेहतर काम नहीं किया है, सरकार जाएगी, लेकिन ऐतिहासिक जीत दर्ज हो गई उत्तराखंड में, ऐतिहासिक जीत दर्ज हो गई उत्तर प्रदेश में। एक बार फिर से बीजेपी पर ही जनता ने मुहर लगा दिया। वीरेंद्र रावत जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, इस वक्त और कई मेहमान है। वीरेंद्र रावत जी से थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। हमारे साथ बोल ही नहीं रहा यार, भाई प्लीज मिनट। वीरेंद्र रावत जी, सुन पा रहे हैं? था उसका उसके बाद कोई। हेलो, वीरेंद्र रावत जी, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, देवेंद्र त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त। देवेंद्र त्यागी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। देवेंद्र त्यागी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामना भी, क्योंकि जो दावे आप लोगों की तरफ से किए जा रहे थे उन्हीं दावों पर बीजेपी पर जनता की मुहर लग गई। बताइए सर, मुद्दे बहुत उठे, लेकिन सारे मुद्दों पर क्या लगता है कि जनता, जो सरकार की तरफ से काम किया गया, योगी सरकार की तरफ से काम किया गया, उसी पर जनता ने भरोसा किया? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, और देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू संघर्षशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के चुनाव में सभी लोगों ने विश्वास जताया है और उनकी कार्यशैली में विश्वास जताया है। हम आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ये जीत जनमानस की जीत है, सामान्यता की जीत है, किसान की जीत है, मजदूर की जीत है। सभी वर्गों ने सहयोग करने का काम किया है और बहुत प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया है, और बहुत ही आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हमने कोशिश की है, और आगे भी हम प्रयास करेंगे। तो क्या त्यागी साहब, क्या मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी का जो विकास मॉडल, जिसकी बहुत उपहास उड़ाई जा रही थी दूसरी पार्टियों की तरफ से, बाकायदा अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का जो उपहास था, जो मजाक उड़ाया जा रहा था, दरअसल बड़ा एक तरह से बड़ा तमाचा जनता की तरफ से दे दिया गया कि जिसका उपहास उड़ाया जा रहा है, जिस विकास मॉडल को आप लोग मजाक में ले रहे हैं, दरअसल उसी से तो जनता को फायदा हुआ है। देखिए भाई साहब, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जनता जनार्दन है,
ये सभी के कार्यकलाप को देखती है, सभी के वक्तव्य को देखती है, सभी के उपहास को भी देखती है और सबके कार्यों को भी देखती है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्य को पूरी मजबूती के साथ धरातल पर उत्तर प्रदेश की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत पे काम कर रही है, अपने मूलों पे काम कर रही है और अपने राष्ट्रवाद पे काम कर रही है, जनहित में काम कर रही है। ये जनता ने दिखा दिया है। जितने लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया है, उन्होंने, मैं मानता हूं, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई है। सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में उनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होता तो वोट बैंक उनका भी काफी बढ़ता, लेकिन बिल्कुल धरातल पर लाने का लोगों ने काम किया है। और योगी जी को इस तरफा लोगों ने पसंद किया है। उत्तर प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से उभारा है, बहुत मजबूती से लिया है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूं। महेश आर्या जी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। महेश जी सुन पा रहे हैं आप? महेश जी सुन पा रहे हैं? महेश आर्या, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आवाज आ रही है महेश जी आप तक? क्या बात है, सबसे ज्यादा दिक्कत आज पता नहीं ऑडियो में दिक्कत है या पता नहीं समाजवादी पार्टी वाले लोग जानबूझकर नहीं बोल रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। महेश आर्या जी नहीं सुन पा रहे हैं। रफी अता इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता। रफी अता जी सुन पा रहे हैं आप? आप भी नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो, रफी अता जी सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मैं बोल ही नहीं रहा लग रहा है। महेश आर्या जी हेलो? महेश आर्या जी बोल रहे हैं आप? जी हेलो। भाई साहब इसे पता नहीं चलेगा हम लोग क्योंकि एक दूसरे से बात करें, स्टूडियो से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। महेश आर्या जी सुन पा रहे हैं? चले रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर करेंगे। कन्नौज सदर से बीजेपी प्रत्याशी असीम अरुण जीत गए। बड़ी खबर है, 6163 वोट से असीम अरुण की जीत हो गई। वैसे भी आगे चल रहे थे तो असीम अरुण को मिले 1,20,219 वोट और सपा प्रत्याशी अनिल दोहरे को उन्होंने हरा दिया। 6163 वोट से असीम अरुण जीते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 6000 से ऊपर वोटों से उन्होंने हरा दिया। तो बड़ी खबर इस वक्त, नतीजे भी साथ में देखिए अब आने शुरू हो गए हैं। नतीजे अब आने शुरू भी हो जाएंगे क्योंकि 3 से ज्यादा बच चुका है और मानकर चलें कि ये जो रुझान दिख रहा है आपको, ये आखिरी रुझान है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। महेश आर्या जी के पास आ रहे हैं। महेश आर्या जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्या जी सुन पा रहे हैं तो आप रिप्लाई कीजिए। हेलो, आ रही आवाज महेश जी? महेश जी आ रही आवाज? अरे भाई साहब, हम लोग एक दूसरे से बात करें, स्टूडियो से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लगता है महेश जी से थोड़ी देर के बाद आवाज नहीं आ रहा यार, हम तो बैठे हैं हमारे। महेश आर्या जी सुन पा रहे हैं? लेकिन स्टूडियो वाला कोई बोल ही नहीं रहा है। रफी अता कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। डिस्कनेक्ट करते हैं और क्या फिर? रफी अता जी हैं आप? करना पड़ेगा, और भी तो काम है। या तो आधे घंटे से बैठे हैं, इनके साथ थोड़ी बैठे रहेंगे। नहीं ठीक है, हम तो अलग हटा रहे हैं। इनके साथ थोड़ी बैठे रहेंगे, सही बात है। अभी आज क्यों बैठोगे? आज किनकी आवाज आ रही है, कुछ कंफर्म करोगे? रफी अता जी बोल रहे हैं या महेश आर्या जी बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहे हैं। वीरेंद्र रावत जी सुन पा रहे हैं आप? त्यागी साहब, आज तो मतलब बड़ा मुश्किल है इन लोग से बातचीत करना, क्योंकि बहुत जल्दी इरिटेट हो जा रहे हैं। मतलब आप उनसे अगर कड़ा सवाल तो बहुत दूर की बात है, आप सामान्य सवाल भी पूछ दीजिए कि भाई साहब क्यों हार रहे हैं आप लोग, तो बड़े इरिटेट हो रहे हैं लोग। अब मैं आप ही के पास में आ रहा हूं त्यागी साहब, एक बात मुझे बताइए, विपक्ष की तरफ से जो भी मुद्दे उठाए गए, आप लोगों की तरफ से कहा गया कि विपक्ष जो ही मुद्दा उठा रहा है, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसान की नाराज़गी का मुद्दा हो, सरकार ने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया है और इस चुनाव के वक्त दिखेगा। ये दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी दुनिया देख रही है इस वक्त कि बीजेपी के दावे में वाकई में सच्चाई थी। इसके बावजूद जो बड़ा सवाल है कि 37 साल के बाद किसी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोबारा मौका मिला है। इस दोबारा मौका दिया गया आप लोग को त्यागी साहब, इसको एक बड़े अवसर की तरह कैसे देखते हैं अब जनता की भलाई के लिए, जरा बताइए। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये दोबारा जो जनता ने मौका दिया है, ये वास्तव में योगी जी की तपस्या का फल है, मोदी जी की तपस्या का फल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का फल है। सभी लोगों ने अपनी ईमानदारी से काम करने का काम किया है और जनता के बीच में रह रहकर लोगों के मुद्दे सुलझाने का काम किया है। नेशनलिटी पे काम हुए हैं, रोड के मुद्दे पर काम हुए हैं, विकास के मुद्दे पर काम हुए हैं और सुशासन लाने का काम योगी जी ने किया है।
इन्हीं सबको सराहना की, इन्हीं सबको लेके जनता ने इनको आशीर्वाद देने का काम किया है। जनता का अभूतपूर्व योगदान है। हम इसके लिए बार बार जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे और बार बार जनता को मुबारकबाद देना चाहेंगे। बिल्कुल। और नतीजे भी अब आने शुरू हो गए हैं त्यागी जी। जो नतीजे आ रहे हैं, देखिए अब जिस तरह से रुझान है उसी तरीके से नतीजे भी आएंगे। लेकिन एक सवाल मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूं कि 272 पर बीजेपी इस वक्त उस रुझान के हिसाब से 272 सीटों पर कब्जा बीजेपी का लग रहा है। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। वाराणसी दक्षिण से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। नीलकंठ तिवारी लगभग 1100 वोट से आगे चल रहे। नीलकंठ तिवारी को 47,038 वोट अभी तक मिले हैं। सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित को 45,990 वोट। कांग्रेस प्रत्याशी मुदिता कपूर को काफी कम सीटें आई हैं, वोट मिले हैं। तो वाराणसी दक्षिण से बीजेपी के प्रत्याशी काफी आगे चल रहे हैं, 1,048 वोट से आगे चल रहे हैं। मतलब काफी कांटे का टक्कर है और तकरीबन सभी सीटों पर अभी तो वैसे आंकड़े निकलकर सामने आएंगे कि कितनी। चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर नरेंद्र नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल जीत गए। देखिए एक बड़ी खबर आ गई उत्तराखंड से, जहां पर सुबोध उनियाल जीत गए हैं। डोईवाला से बीजेपी प्रत्याशी भी जीते, 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते सुबोध उनियाल। नरेंद्र नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल की जीत हुई है। तो बड़ी खबर, लगातार जो अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर देखिए यहाँ पर। सुबोध उनियाल बीजेपी के बड़े नेता हैं उत्तराखंड में, और भी कई अपडेट इस वक्त। नरेंद्र नगर में बीजेपी प्रत्याशी सुबोध उनियाल जीते और डोईवाला से बीजेपी प्रत्याशी की भी जीत हुई है। तो 22,000 से ज्यादा वोटों से जीते ब्रिजभूषण डोईवाला से, और नरेंद्र नगर में सुबोध उनियाल की जीत हुई। तो ये दो जगहों से जहां से नतीजे आए हैं बीजेपी के पक्ष में आए, बीजेपी के सुबोध उनियाल और ब्रिजभूषण। और चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए क्या बड़ी खबर है। 9,000 से ज्यादा वोटों से जीते सहदेव पुंडी। बड़ी खबर है। सहसपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी आर्यन शर्मा को हरा दिया उन्होंने। सहसपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सहदेव पुंडी जीत गए। तो बड़ी खबर, कहीं 9,000 से, कहीं 12,000 से, कहीं 10,000 से, मतलब जीतने का जो फर्क है नतीजे के जरिए जो इस वक्त आ रहा है वो भी ठीक ठाक दिख रहा है। मतलब जनता काफी नाराज थी समाजवादी पार्टी के दावों से, उसके वादों से, और फ्री वाल करने वाली जितनी पार्टियां थी सबको जनता ने नकार दिया। और चलिए देवेंद्र त्यागी जिस वक्त जुड़े हुए हमारे साथ। त्यागी साहब, एक बात है, खूब प्रचार हो रहा था समाजवादी पार्टी की तरफ से। बहुजन समाज पार्टी तो वो लगता है कि पहले ही हथियार उन्होंने डाल दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव प्रचार हो रहा है वो एक तरह से इंटरटेनमेंट है जनता के लिए। जनता ने लेकिन सीरियसली लिया, गंभीरता से किसी को लिया, तो वो है बीजेपी। बिल्कुल गौरीशंकर जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। और जनता ने बहुत ही गंभीरता से चुनाव को लिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जनता ने बहुत मजबूती के साथ सोच विचार करके वोट किया है, और ये वोट इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है कि जनता ने इसे डीपली लिया है। वास्तव में इस समय देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत जरूरत भी थी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की, बहुत जरूरत थी आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी मजबूती से जिताने की। एक बात और बता दूं मैं, जो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने का काम किया था, वो कुछ लोगों ने किसान के रूप में किया था। आज मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को आपके चैनल के माध्यम से, कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। क्योंकि मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव के पद पे भी जिम्मेदारी मुझे है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि किसान के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ योगी जी आगे करने वाले हैं, और बहुत कुछ किया है। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर बहादुर प्रताप सिंह जी ने अभी कई घोषणाएं कराई हैं। योगी जी ने डायरेक्ट अभी घोषणा की है कि बिजली उनके लिए ट्यूबवेल की फ्री कर दी गई है, और आगे भी बहुत सारी हम चीजें और बहुत काम कराएंगे। अच्छा, और किसान उत्तर प्रदेश का ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है। त्यागी साहब रुकना चाहेंगे, थोड़ी देर के बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा। महेश आर्या जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। महेश जी, अब क्या बोलेंगे? 273 पर बीजेपी की बढ़त, कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत भी गए, अभी भी आप बहुत कम सीटों पर दिख रहे हैं, 126 पर।
अब तो एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि हार गए हम लोग। महेश जी, महेश आर्या जी, महेश आर्या जी से मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। महेश आर्या जी पता नहीं बोलना नहीं चाह रहे हैं त्यागी साहब, या फिर क्या क्या कहा जाए, क्योंकि सवाल तो बहुत सिंपल ही मैं पूछ रहा हूं, बहुत साधारण सवाल है, और इन सवालों से भी अगर इन सवालों पर कोई रिएक्ट ना करे तो थोड़ा समझ में नहीं आता। लेकिन ठीक है, मजबूरी भी है थोड़ी सी, क्योंकि दावे खूब किए गए, वादे खूब किए गए, फ्री का खूब ऐलान किया गया कि ये फ्री, वो फ्री, बिजली फ्री, सब कुछ फ्री, लेकिन जनता ने इसे मनोरंजन की तरह लिया। और बीजेपी जो कह रही थी कि हम लोगों ने काम किया है, आगे भी काम करेंगे, और ये तमाम जो फ्री देने वाली जो पार्टियां हैं दरअसल जनता को गुमराह कर रही है, जनता ने इसी बात को बहुत सीरियसली लिया। लेकिन फिर भी एक बात कही जाती है जो हर तरफ से बात आती है सामने, कि जनता ने सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था के मसले पर भरोसा किया। बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया या नहीं दिया पता नहीं चला, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले पर उत्तर प्रदेश की तमाम जनता का जो जवाब होता था वो योगी सरकार के पक्ष में बड़ा सकारात्मक होता था। त्यागी साहब जी, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जनता ने बहुत डीपली लिया है अनुशासन के मामले में, और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में, व्यवस्था में योगी जी बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप देखिए लोगों में कितना विश्वास जगा है इनके प्रति, कि हम लोग अगर थोड़े पीछे की सरकारों के बारे में जाएं, बहुत सारी विघटनकारी चीज़ें होती हुई, बहुत सारी समाज में तोड़फोड़ की व्यवस्थाएं होती थी, बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन समाज के लिए इन्होंने वास्तव में एक सामान्य माहौल देने का काम किया है, एक अनुशासन का काम किया है, और समाज इनको लेकर बहुत व्यवस्थित भी है और बहुत विश्वासित भी है। समाज ने बहुत विश्वास किया है, और उसी विश्वास के बल पर देखो ये तरीके भी आ रहे हैं, ये रिजल्ट भी आ रहे हैं, उसी विश्वास की देन है। बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी चीज़ें काम के व्यवहार पे ही आ रही हैं। योगी जी को लेकर बहुत लोगों में आस्था है, बहुत विचार है योगी जी के मामले में। सबसे बड़ी आस्था तो यही है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी गौतम बुद्ध नगर में कोई मुख्यमंत्री आना ही नहीं चाहता था, योगी जी अनगिनत बार यहाँ आए हैं, हर बार आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं। वो किसी मिथ्या भ्रांति को पैदा ही नहीं करना चाहते, होने ही नहीं देना चाहते। वो वास्तव में सशक्त हैं, मजबूत हैं, और बहुत ही अच्छे विचारों के लोग हैं। लेकिन जनता क्या, एक बात मैं जो जानना चाह रहा था बीजेपी के किसी प्रवक्ता से, कि क्या इस मैंडेट को बीजेपी इस आधार पर ले रही है कि आप लोगों ने जो संकल्प पत्र में जो कई तरह के जो वादे किए थे उसे पूरा करने के बाद ये चीज़ें आईं, या फिर काशी, मथुरा, अयोध्या का जो मसला उठाया। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, कहां से कौन हारे कौन जीते, बस थोड़ी देर के बाद आप देखिएगा। नैनीताल की 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त, नैनीताल, भीमताल, लाल कुआं में बीजेपी की बड़ी जीत, काला डूंगी में भी और रामनगर में भी बीजेपी जीत गई। तो नैनीताल पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ से निकल गया। 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ही जीते हैं। लाल कुआं से बीजेपी प्रत्याशी मोहन बिष्ट जीत गए। लाल कुआं से हरीश रावत को उन्होंने हरा दिया। काला डूंगी से बीजेपी प्रत्याशी बंशीधर भगत जीते। रामनगर से बीजेपी के प्रत्याशी दीवान बिष्ट जीत गए, और हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। हल्द्वानी से कांग्रेस के सुमित हृदयेश जीत गए हैं, जो कि इंदिरा हृदयेश के बेटे हैं, और उनके निधन के बाद पूरी तरह से सियासी एक जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर आ गई थी। नैनीताल, भीमताल, रामनगर सब जगह बीजेपी के प्रत्याशी जीते। काला ढूंगी, रामनगर से बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए। तो नैनीताल की 5 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत हुई है। और चलिए एक बार फिर से हम देवेंद्र त्यागी जी के पास आ रहे हैं। देवेंद्र त्यागी जी, एक बात बताएं, आप क्या लगता है कि ये काशी, अयोध्या, मथुरा की बात आप लोग उठाए इसलिए वोट मिल गया आप लोगों को, या फिर विकास मॉडल जो आप लोगों की तरफ से जो दिखाया गया, सीएम योगी की तरफ से लगातार जो उस पर काम किया गया उससे ज़्यादा फर्क पड़ा, या फिर विपक्ष की तरफ से इतने हमले हो रहे थे, इतने नकारात्मक आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष बीजेपी के ऊपर, इन सब चीज़ों का जनता के ऊपर प्रभाव पड़ा कि विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है, जबकि सरकार
वैसे ही बहुत बेहतरीन काम कर रही है भी, और इसे मौका दिया जाना चाहिए कि क्योंकि सरकार को 5 साल काम करने का मौका ही नहीं मिला। 3 साल में ही, 2.5-3 साल में ही योगी सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है, तो क्यों ना 5 साल और देकर देखते हैं ताकि और बेहतरीन काम हो सके। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि योगी जी का सबसे बड़ा मामला जो रहा है वो आज राम लहर भी काम की है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से बहुत सारा जनता में विश्वास पैदा हुआ है, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि कभी कोई ऐसी देश के प्रधानमंत्री हुए थे और ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे कि जिनके कार्यकाल में, जिनके समय में ये 500-600 साल पुराना हमारा रामलला का ऐसे ही मंदिर पड़ा था और उसका भव्य निर्माण करने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। इसके लिए जनता वास्तव में बहुत विश्वास किया है, जनता ने बहुत प्यार दिया है और राम भक्तों में बहुत लहर आई है। ये भी एक कारण है, प्लस आगे भी बहुत सारे काम होने, और खाली यही नहीं है। मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ कि केवल राम लहर की बात नहीं है, चाहे शासन की बात हो, प्रशासन की बात हो, व्यवस्था दुरुस्त करने की बात हो, विकास की बात हो, सभी मामले में। चलिए एक और बड़ी खबर, गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। पंकज सिंह जीत गए हैं, दादरी से बीजेपी के प्रत्याशी तेजपाल नागर भी जीत गए, और साथ ही साथ जेवर से बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी जीत गए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत, और पंकज सिंह नोएडा से जीत गए। इसके बाद दादरी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी तेजपाल नागर भी जीत गए हैं, और जेवर से बीजेपी के प्रत्याशी भी वहां से बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। तो लगातार बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी के प्रवक्ता नेता देवेंद्र त्यागी जी हमारे साथ बने हुए हैं। त्यागी साहब, अब बताइए, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो मुझे लग रहा है कि बस थोड़ी देर और नतीजे अब आने लगे। अब तो नतीजों का समय आ गया, नतीजे आने लगे। अब तो मतलब इतना उत्साह सुबह से मैं देख रहा हूं बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच। अब आगे क्या, किस तरह की तैयारियां अब होगी, बताइए सर जरा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हमारी जितने भी मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे पदाधिकारी हों, सब संयम से और प्यार से अपने आप को संभालने का काम करते हैं, और कोई किसी तरह की फायरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, कोई किसी तरह का तमंचाबाजी नहीं मिलेगी। अभी दूसरे लोगों ने जीतने से पहले भी कितनी फायरिंग और कितनी तमंचाबाजी की है। ये ही अनुशासनहीनता है, इसे ही जनता देखती है, और ये ही हम लोगों का एक वर्चस्व है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और मैं फिर आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुत नेगेटिविटी लोगों ने फैलाने का काम किया था, किसान के मामले में बहुत शोर मचाने का काम किया था। आज मुजफ्फरनगर की जनता देखिए, चाहे बड़ौद की जनता, बागपत की जनता देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता देखिए, किसानों ने बहुत दिल से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम किया है, क्योंकि योगी जी की पॉलिसी और इंटेंशन बिल्कुल ठीक है, और भारतीय जनता से बहुत सपोर्टिंग काम कर रही है। और मेरी भी जिम्मेदारी है, हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि किसानों के बहुत सारे काम अभी रह गए हैं, उन्हें भी पूरा किया जाएगा। और उस जनता ने भरोसा भी दिलाया, उस भरोसा पर हम सब लोग पुनः खरे उतरने का काम करेंगे। 273 सीट से 277 तक मिलता हुआ दिख रहा है। और एक बार अपने दर्शकों को जरूर हम बताना चाहेंगे कि 7 तारीख को जब मतदान खत्म हो गया था तो शाम को 7 बजे हम लोग दिखाए थे एक एग्जिट पोल। उस एग्जिट पोल में जो एग्जिट पोल किया गया था वो इंडिया वॉइस और मैट्राइज की तरफ से, मैट्राइज न्यूज़ कम्युनिकेशन की तरफ से किया गया था, जिसमें ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 277 के करीब सीट मिलने का अनुमान लगाया गया था। त्यागी जी, मैं आपको भी बता रहा हूं, और देखिए वो अनुमान पूरी तरह से सटीक निकला हम लोग का। इंडिया वॉइस मैट्राइज का जो सर्वे किया, जो एग्जिट पोल था, पूरी तरह से सटीक है। उत्तराखंड में कांटे की टक्कर हम लोग दिखाए थे, वहां पर भी देखिए मामला उसी तरह का दिख रहा है। चलिए एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री आवास में जुटे बीजेपी के बड़े नेता। जुटना ही है क्योंकि बीजेपी को बड़ी जीत मिली है यहां पर, और एक तरफा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी उत्तराखंड में, और उसी के मकसद से बीजेपी के कई बड़े नेता देहरादून के बीजेपी कार्यालय में वहां पर जुटे हैं। मुख्यमंत्री आवास में जुटे हैं।
बीजेपी के कई बड़े नेता, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, साथ ही साथ प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय तो बहुत पहले से ही हैं देहरादून में, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में ये तमाम बड़े नेता वहां पर जुटे हैं, क्योंकि 48 सीटों पर, आप देख भी रहे होंगे टेलीविजन स्क्रीन पर, 48 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और कई जगह से नतीजे भी आ गए। मतलब 48 सीट मतलब पूर्ण बहुमत। चाहिए कितना? 70 सीट है, 70 का आधा कर दीजिए 35, एक सीट जोड़ दीजिए 36 सीट चाहिए। यही कैलकुलेशन है जो लिखा गया है हमारे संविधान में। तो 36 सीट से कहीं ज़्यादा, लगभग 12 सीटें अधिक मिलती दिख रही हैं अभी रुझानों के हिसाब से। हो सकता है 50 से ऊपर का आंकड़ा चला जाए। और इसी वजह से उत्तराखंड में सीएम हाउस में इस वक्त कई बड़े नेता बीजेपी के जुटे हैं, क्योंकि अब इन्हें निमंत्रण दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी देखिए कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। 273 सीट यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटें हैं। त्यागी साहब के पास में आना चाहता हूँ, जो बात कर रहे थे सर आप पूरी कर दीजिए उसको। जी, मैं यही बोल रहा था, आपसे बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी भूमिका सभी लोगों की रही है और जनता ने बहुत सहयोग देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग अनुशासित रह के काम करते हैं वो जनता ने स्वीकार किया है। और देखिए, मैं राम मंदिर के मुद्दे पर आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि राम मंदिर से वास्तव में बहुत फायदा मिला है और जनता ने बहुत माना भी है और ये वास्तव में ऐतिहासिक काम भी है। एक ईंट कहीं नहीं हिली, एक पत्ता कहीं नहीं हिला, एक पत्थर कहीं नहीं हिला और इतना बड़ा काम कश्मीर मुद्दे पर किया, भारत में किया, उत्तर प्रदेश में किया, अयोध्या में किया, चाहे वो विकास का हो चाहे मंदिर का हो, हर लाइन में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और लोगों ने सराहा है, लोगों ने माना है। मैं तो आपके मीडिया को, टोटल न्यूज चैनलों के को भी कहना चाहता हूं कि 2 दिन तक आप पे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे थे विपक्ष की तरह से कि मीडिया के द्वारा हवा बनाई जा रही है, मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जानते थे आप लोग भूमि पे काम करते हैं, आप लोग जाके जनहित में काम किया है, आपने प्रैक्टिकल लोगों का काम किया है, तभी आपने ये आंकड़े पेश किए हैं और वो आज रिजल्ट बता रहा है। उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई थी और सच्चाई लोगों के सामने आई। आपने लोगों से वाक टू वाक बात की है, गेट टुगेदर आपने लोगों से संपर्क किया है। सभी मीडिया चैनलों को बधाई देना चाहता हूं। मीडिया चैनल ने जो रिजल्ट आए वो पहले से ही दिखा दिया और आपका तो बिल्कुल एकदम सर्वे सटीक रहा है। सर एकदम सटीक आपका तो बिल्कुल सटीक रहा है। हाँ। और ये भविष्यवाणी और ये काम आपका सराहनीय है। वास्तव में आप लोगों ने जो काम किया है वो आपका काम बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की काम और पहचान जनता में जाकर आपने देखी है, तो वो रिजल्ट के रूप में भी परिवर्तित हुई है। जब हम लोग ने एग्जिट पोल दिखाया था देवेंद्र त्यागी जी, तो एग्जिट पोल दिखाने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उसमें कई ऐसे पत्रकार भी थे जो बाकायदा उनकी तरफ से कहा गया कि जो एग्जिट पोल है इसे अभी इंतजार करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी के एजेंट की तरह आप लोग काम करते हैं। आपके बारे में लेकिन हम लोगों का इतना भरोसा था, क्योंकि हम लोग की जो सैंपलिंग होती है उसी पर हम लोग भरोसा करते हैं और सैंपलिंग में चीजें साफ जो दिख रही थी उसके हिसाब से एग्जिट पोल निकला था और 277 सीटों का हम लोगों ने आंकड़ा दिया और देखिए वो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल एकदम सटीक है, पूरी तरह से ठीक है। उत्तराखंड का भी हम लोगों ने बताया कांटे की टक्कर है, 5-7 सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन वहां भी देखिए बीजेपी आगे पूरी तरह से निकलती दिख रही है। एक मैं जो बात पूछना चाह रहा हूं, क्या इस बार का चुनाव चेहरे पर भी बहुत कुछ निर्भर किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा प्रोफाइल, उनका चेहरा, इसलिए लोग उनसे कनेक्टेड हुए। पीएम मोदी से ज्यादा सीएम योगी के चेहरे से लोग कनेक्टेड हुए। क्या लगता है आपको? देखिए ये बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया भाई साहब। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हो सकता है कहीं ना कहीं लोकल समस्याओं को लेकर कुछ विधायकों से, कुछ लोगों से, कुछ कैंडिडेटों से लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी भी हो सकती है और हर लोगों को खुश रखना, हर लोगों को खुश कर पाना ये किसी के बस में भी नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी और मोदी जी के नाम पर सब लोगों ने वोट करने का काम किया है। उनको लोग बहुत मजबूती से स्वीकार करते हैं और उनकी बात मानते भी हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी एंड इंटेंशन, नीति और नियत वो दोनों साफ हैं और वही भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले जाने का काम कर रही है। ऐसा नहीं है, एमएलए ने, विधायकों ने, सांसदों ने अपने हमारी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं, चाहे मंडल के पदाधिकारी रहे हों, चाहे जिले के पदाधिकारी रहे हों, इन सब ने भी अपना बहुत मजबूती से काम करने का काम किया है। और हाँ, एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जहाँ
राजा में विश्वास ज्यादा होगा। दूसरे लोगों के पास कोई चेहरा ही नहीं था। अभी अनमैच्योरिटी की परिभाषा दे रहे थे, कांग्रेस की पोजीशन देखो आज क्या हुई है। ये अनमैच्योरिटी की परिभाषा से तो हुई है, ना कोई चेहरा है, ना कोई बात है, ना कोई नीति है, ना कोई नियम है। लेकिन जनता ने माना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कामों पे, अपने विश्वास पे काम करती है और मजबूती से जनता के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए ये सब देखने को मिल रहा है। चलिए मैं बिल्कुल जो चलिए इस वक्त जो कई खबर है, कन्नौज में समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों में चले पत्थर। देखिए इस तरह की खबरें अभी तक नहीं आ रही थी, लेकिन कन्नौज से इस तरह की खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी समर्थकों में पत्थरबाजी हुई है। उत्तेजक नारों और छींटाकशी के बीच ये पत्थरबाजी की गई। उपद्रवियों ने पैरामिलिट्री फोर्स पर भी हमला किया। पथराव में फोर्स का एक जवान घायल हुआ है। पुलिस फोर्स ने उपद्रवियों की भीड़ को खदेड़ा। तनाव देखते हुए मौके पर भारी फोर्स को तैनात किया गया है। तो कन्नौज से जो खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के समर्थक और बीजेपी के समर्थकों के बीच में पत्थरबाजी हुई, और इस पत्थरबाजी में जो आप इस वक्त देख भी रहे हैं जो वीडियो, इस पत्थरबाजी में पैरामिलिट्री के एक जवान को बहुत गहरी चोट लगी है। वैसे बहुत गंभीर स्थिति नहीं है उनकी, लेकिन तब भी उपद्रवियों की तरफ से इस पत्थरबाजी में पैरामिलिट्री के एक जवान को गहरी चोट आई है, जिनका कि इस वक्त फर्स्ट एड किया जा रहा है। चलिए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। संभल जिले के चंदौसी विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाल से होली खेलकर अपनी खुशी का इजहार किया। और देखिए किस तरह से चंदौसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर गुलाल लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बाकायदा जो समर्थक हैं, उन्होंने बीजेपी की जीत का उन्होंने जश्न मनाया। तो लोग, उत्तर प्रदेश की जनता प्यार से अब योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहने लगे हैं। रायपुर से बीजेपी के प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ जब मतगणना स्थल पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। वो भी तस्वीरें हम देखिए इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। काफ़ी चर्चा में रहे हैं उमेश शर्मा काऊ। दरअसल इनकी नाराज़गी थी बीजेपी के संगठन में कार्यरत कुछ बड़े अधिकारियों की शिकायत इन्होंने की थी बीजेपी के आला कमान से। बाकायदा उस पर विभागीय जांच भी कराई गई थी। वैसे उमेश शर्मा फिर मान भी गए थे, सब कुछ ऑल इज वेल लगा। लेकिन उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो मतगणना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद वहाँ जो कार्यकर्ता थे उन्होंने काफ़ी भव्य स्वागत किया, उनका फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। तो उमेश शर्मा काऊ का स्वागत कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया। तो उत्तराखंड में भी बीजेपी एक बार फिर से वापसी की है, बीजेपी की वापसी हुई है, और कांग्रेस के सीटों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन कांग्रेस बहुत ही पीछे रह गई। अगर पिछली 2017 की बात करें तो 11 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी। अभी तक रुझानों के हिसाब से देखें तो मात्र 19 सीटें दिख रही हैं, मतलब 8 सीटों का फायदा दिख रहा है। लेकिन अगर सत्ता से आप दूसरी बार बाहर कर दिए जाते हैं, जनता आपको बाहर कर देती है, तो मतलब साफ है कि जनता आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में जोश है, जिसे देहरादून के रायपुर के मतगणना केंद्र पर देखी जा सकती है, जहां राजपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी खजान दास के समर्थकों ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर जीत का जश्न मनाया।
जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधानमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखिए उत्तराखंड में भी जीत के बाद किस तरह से समर्थकों की तरफ से जीत का जश्न मनाया गया। और उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त 265 सीटों पर थोड़ी सी घटी है सीटों की संख्या बीजेपी में, लेकिन अभी बहुत बहुत आगे चल रही है बीजेपी। 265 सीटों पर बीजेपी आगे निकलती जा रही है। कई जगहों से नतीजे आ गए हैं। देवेंद्र त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र त्यागी जी, एक बात बताएं, मैं आपके अनुभव के आधार पर पूछना चाहता हूं, 265, 270, 271, क्या उम्मीद जता रहे हैं उत्तर प्रदेश में कहां पर जाकर रुकेगी सीटों की संख्या बीजेपी के लिए? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सीटें हमारी और ज़्यादा बढ़ेंगी, 100%, 100% बढ़ेंगी। और उसके बावजूद भी हमें आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि सीटों की संख्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है और पूरी तरह संतुष्ट है। हाँ। लोगों ने जिस हिसाब से जनमत दिया है, हम लोगों का बार बार धन्यवाद करते हैं और जनता को बार बार भरोसा दिलाते हैं कि हम आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का काम करेंगे। और जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था कि भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महासचिव होने की वजह से हम सब लोगों को किसान यूनियन के साथ और किसानों के साथ भी बहुत बड़ा काम करने का काम है। बहुत बड़ी जरूरतें हैं। तो क्या जिन लोगों ने किसानों को लेकर नेगेटिविटी फैलाने का काम किया है। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। जी बोलिए। कि क्या किसानों के मसले पर जो बाकायदा इतना बड़ा खेल किया गया, इतना बड़ा ड्रामा किया गया, इतने आरोप लगाए गए योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर, तो यहाँ पर तो दिख ही नहीं रहा है कि उसका असर वोटों पर कुछ पड़ा उसका असर। तो फिर ये किसान आंदोलन के नाम पर हो क्या रहा था? देखिए भाई साहब, मैं आपको पहले भी बता रहा था, ये लोग केवल समाज में घृणा फैलाने का काम करते थे और ये लोग बाहरी ताकतों से मिले हुए थे। ये देश को कमजोर करने का काम कर रहे थे। किसानों से संबंधित इनकी कोई बात नहीं थी, न किसानों को लेकर ये कभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस थे। इनके सारे मामले देश विरोधी थे और देश विरोधी काम करने का ये काम कर रहे थे। ना इनकी ईमानदारी से कोई सुझाव था, ना ईमानदारी से इनकी कोई लड़ाई थी, ना ईमानदारी से इनकी कोई डिमांड थी। हम सब लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन भानु, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी ठाकुर साहब, वो वास्तव में किसानों के लिए बहुत हितैषी हैं और किसानों को लेकर बहुत काम करने की उनकी मंशा भी है। और वो दिखा भी रहे हैं कि उन्होंने ये हेजिटेशन में भी बोला था कि अगर किसानों के साथ छल किया जाएगा तो ये भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और सच्चाई से भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और खड़ी थी। इसीलिए हम सब लोग भारतीय किसान यूनियन में काम कर रहे हैं। पहले जो किया जा रहा था वो दरअसल किसानों की बात कर ही नहीं रहे थे। नहीं, वो किसानों की बात कर नहीं रहे थे, वो केवल अपने लिए चीटिंग कर रहे थे और वो बाहर से फंडिंग वगैरह लेकर देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश को लेकर लोगों को अवरोध पैदा करने का काम कर रहे थे, विरोधी ताकतों से मिलकर विरोध करने का काम कर रहे थे। जो राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करेगा, भारत का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये किसानों ने सिद्ध कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश का किसान पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज उत्तर प्रदेश के किसानों ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से काम कर रही है और भारतीय किसान यूनियन उनके साथ खड़ी है। भारतीय किसान यूनियन काम कर रही है, करेगी और करती रहेगी भानु की। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। चलिए, बिल्कुल त्यागी साहब, 5 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें 4 में तो बीजेपी की जीत हो रही है। ऐसे में जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व सीएम सह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने अपने आवास में लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस जश्न में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाळंगी और जिला अध्यक्ष गुंजन यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर रघुवर दास ने बीजेपी की जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हुए इस परिवारवाद के खिलाफ और विकास की जीत बताया।